तो गाइस देखो पिछला वीडियो स्टोरेज स्पेस की वजह से चला गया था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। एक बार ना इसका लिखना सीख लो कि आपको लिखना कैसे है। वेल, राधे राधे, दिस इज़ मी नैना एंड आई वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त अनदर लेक्चर। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। शुरू करते हैं हमारा एल्डिहाइड कीटोन रीअरेंजमेंट में जो बेंजल बेंजाइलिक था उसको आपको लिखना कैसे है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स वन कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मिंग एन एल्कोक्साइड। तो ये आपका क्या बन गया था, एल्कोक्साइड बन गया था, जिसमें आपको ये डबल बॉन्ड दिखाना है पर इस पर O नेगेटिव और यहाँ पे OH लगा के दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है सेकंड स्टेप में 1-2 माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप टू एडजेसेंट कार्बन अकर्स, ठीक है। हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में आपको लिख देना है ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट जो है वो आपका बनेगा और प्रोटोनेट हो जाएगा ये टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट स्टेबल। उसके बाद हम इस पर क्या करा देंगे फोर्थ स्टेप में एसिडिफिकेशन यील्ड्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दैट इज द बेंजोलिक एसिड। दैट्स इट फॉर द एल्डिहाइड कीटोन। एंड अब हम नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन रीअरेंजमेंट शुरू करते हैं, दैट इज द BBO, दैट इज द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, जो आपको मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। इसके बाद केवल आपकी एक रिएक्शन ही बची है, दैट इज द ट्रांस एनुलर रीअरेंजमेंट। कुछ आए या ना आए वो पक्का से आती है और थोड़ा सा बच्चों को डरा देती है, पर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठ के देखना है। इसके बाद ये आपका लेक्चर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं शायद एक लेक्चर और प्रीवियस ईयर को दूंगी। तो चलिए अभी फटाफट से हम क्या करते हैं, BBO बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम शुरू करते हैं BBO, दैट इज़ द बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, रिएक्शन डेफिनेशन हम सब बाद में देखेंगे, पहले आप मैकेनिज्म समझ लो, नहीं तो आप बिना बात में डर जाओगे। इसमें डरने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें हम ना मेटा CPB, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड्स या फिर पर एसिड्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पर एसिड ले रखा है, इसमें क्या होता है, बेसिकली एसिड होता है हमारे पास COOH, है ना। लेकिन ये क्या है हमारे पास CO2H ना होकर CO3H है। CO3H में आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के बाद एक O और लगाना है और फिर H आएगा। अब देखो बेसिकली होगा क्या गाइस, ये O पे लोन पेयर है और ये O पे भी लोन पेयर है, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से ये इस तरीके से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होता है। दो ऐसे हेट्रो एटम्स एक साथ अटैच नहीं हो सकते, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ये क्या है हमारे पास, इसी को हम पर एसिड बोलते हैं। आपको क्या दे रखा है, देखो एक कीटोन दे रखा है। बेसिकली रिएक्शन जो होती है वो कीटोन्स में होती है, लेकिन समटाइम्स ये एसिड में भी हो जाती है। तो देखो कीटोन हमने लिया है, जिसमें देखो एक हमने क्या लिया है, फिनाइल ग्रुप, और एक हमने लिया है CH3 ग्रुप। बेसिकली कीटोन्स आर व्हाट, कीटोन्स आर नथिंग जस्ट दिस काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। जहाँ पे यहाँ पे भी आपके पास कोई ग्रुप लगा हो, एराइल या एल्काइल, और यहाँ पर भी लगा हो, तो मैंने एक एराइल ग्रुप लगा लिया और एक एल्काइल ग्रुप लगा लिया, ठीक है। तो मतलब एक R ग्रुप है तो एक दूसरा R' ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके की हमें रिएक्शन करवानी है। अब क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया MeCO3H। अब देखो मैंने इसको R" से प्रेजेंट किया है, लेकिन मैंने इसको R' जैसा ही लिया, मतलब Me लिया है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम ले सकते हो, आप डिफरेंट ले सकते हो, इतनी कोई बड़ी इशू है नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होएगा आपके पास, सबसे पहली बात तो ना इसको तोड़ने से भी पहले क्या होएगा, ये एसिडिक H है, O के साथ जो H लगा हुआ वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो इस तरीके से पहले ये जाएगा, तो क्या बना देगा आपके पास, ये C डबल बॉन्ड O है ना, इसको प्रोटोनेट कर देगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से ये बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये रिंग एज इट इज़ रह जाएगी। क्लियर है वाली चीज़। तो पहला तो आपके पास स्टेप यही होगा क्या, कि भाई आपके पास प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप को हटा देती हूँ, आपको समझ आ गया, इसलिए आप 2 स्टेप्स में लिख लीजिएगा, मैंने एक में लिखा है, ठीक है। चलो अब इतना कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये तो कट गया, मतलब क्या बना, हमें यहाँ पे H पॉजिटिव तो निकल गया था, तो अब क्या बना, MeCO3 नेगेटिव बच गया, समझ रहे हो। H पॉजिटिव निकल गया, ये बच गया। अब जो ये MeCO3 नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव पे अटैक करेगा, आगे से करे पीछे से करे, कोई दिक्कत नहीं है खास। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो ये बना, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक OH ग्रुप लगा रखा है। यहाँ पे मैं मान लो लगा देती हूँ क्या, CO, देखो जो ये है आपके पास, यहाँ पे देखो इसको बना देती हूँ अगर मैं MeC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे ही तो बना है ना, क्योंकि इधर से H पॉजिटिव गया है, तो कौन अटैक करेगा, कार्बन या ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर इस पे आएगा भी, तो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक तो नहीं कर सकता ना, इसलिए हमें ऑक्सीजन का अटैक, ऑक्सीजन का यहाँ से लिंकेज दिखाना है। एक O ये रहा, उसके बाद एक O ये रहा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड Me, ये इस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे अटैच होगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, रिपल्शन हो रहे हैं हमारे पास। अब देखो ध्यान से समझना,
हो गया ना ये 1 2 3। हाँ, यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख रहा तो यहाँ पे क्या है, एक वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन ने पूरी कर रखी होगी, ठीक है ना। और कोई कुछ दे, अच्छा CH3 है भाई, यहाँ पे CH3 है, मैं बनाना भूल गई, ठीक है ना। हो गया ये। अब देखो कार्बन पे 4 बॉन्ड बन गए तो ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं आया, लेकिन अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास। देखो कार्बोकेटाइन कहीं आया है क्या? नहीं, कार्बोकेटाइन कहीं भी नहीं आया है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं O पॉजिटिव करके तो ये क्या चला जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो यार, अब हमें क्या करना है इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे रिपल्शन है तो मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करूँगी तो मैं देखो ये इस तरीके से खींचता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो ये वाला बेचारा इसको दे देगा। तो मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे बेचारे पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन O पे पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा, अब इसके पास 2 तरीके हैं, क्या कि या तो ये CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे या तो फिर ये PH वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे। बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होने वाला है, तो कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, OH को माइग्रेट कराने से रहे। CH3 और PH में से हमें पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, PH का ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला ब्रेक होके यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और देखो ये टूटा है तो क्या, ये नेगेटिव लेके जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो पॉजिटिव है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बना देगा आपके पास अल्टीमेटली CH3। कार्बन के साथ क्या है आपके पास OH था, इस पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो फिनाइल रिंग है ये किससे अटैच हो गई, O से। जो हमारे पास फिनाइल रिंग है वो किससे अटैच होगी, हमारे O से। तो यहाँ पे आ गया आपका इस तरीके का। और अब इसको फर्दर मैं कर दूंगी क्या, मुझे क्या बनाना है, COOH बनाना है ना, तो सिंपली क्या करोगे, इसका डिप्रोटोनेशन करवा दो। डिप्रोटोनेशन करवाने से यही है एक एसिडिक हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा इस तरीके से देके, ठीक है। और क्या बना देगा इसको, C डबल बॉन्ड O PH CH3। मतलब क्या बन गया आपके पास, ये देखो ये रहा RCOOR, तो RCOOR, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़। तो बेसिकली आपने करवाया क्या गाइज, आपने जो ये वाला था ना, अब आप ना इसको एज इट इज़ नहीं कर सकते हो कि भाई आपने इधर से ये इंसर्ट करवा दिया, क्योंकि देखो PH में अगर आप ऑक्सीजन इंसर्ट कराए, ठीक है। अब देखो ये इसको अगर मैं सीधे वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो भाई आप इसको ईजिली कैसे कर सकते हो, देखो क्या है, पर एसिड डालने पे ना ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये ऑक्सीजन इंसर्ट CH3 वाली साइड होगा या फिर PH वाली साइड होगा, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा उसी साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विल इंसर्ट इन दैट, ऑक्सीजन विल इंसर्ट दैट साइड। ये सिर्फ ट्रिक है कि आपको सीधा अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना हो, मतलब आपको पता लगाना हो आपको इधर से इधर कैसे जाना, तो देखो मैंने PH और CO के बीच में, PH और CO के बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन इंसर्ट किया है और मेरे पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़, ठीक है। क्योंकि PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है, पहले H का होता है फिर PH का फिर CH3 का, इसलिए PH माइग्रेट करके जल्दी से, मतलब जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है केवल उसी, और उसके बीच में क्या बनेगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। टफ तो नहीं लग रहा था, एक बार नीचे से देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है। चलो अब क्या है, जिन जिन कोई रिएक्शन मुश्किल लगी है भाई वो बेंजिल कर लेना, लेकिन देखो ये मुश्किल वाली कोई चीज़ है नहीं, बस यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ना, पहले फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया, सेकंड स्टेप में जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है ये अटैक करेगा, ये जो पैरासिट था हमारे पास। अब जैसे ही इसने अटैक किया वैसे ही इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है इसमें ये वाला ऑक्सीजन अपनी साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को, तो इसलिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने से पहले ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रुप माइग्रेट करेगा। लेकिन कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास CH3 और PH दो ग्रुप दे रखे हैं, तो PH ग्रुप एज इट इज उठ के माइग्रेट करके हमारे पास क्या बना देगा, इस तरीके का एक कंपाउंड बना देगा। ये कंपाउंड बनाने के बाद यहाँ से डीप्रोटोनेशन होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा डिजायर क्या, एस्टर। RCOOR डैश क्या होता है हमारे पास, एस्टर ही तो होता है, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, यहाँ से एस्टर बना लिया। आई होप ये क्लियर हो। इसका डेफिनेशन फटाफट से लिख लो बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन का। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन where a ketone or sometimes an aldehyde is oxidized by per acid like meta-CpBA, that is the MCpBA, that is the metachloroperbenzoic acid। डरना नहीं है इससे, ठीक है। क्या है ये, देखो ये बेंजीन है हमारे पास, मेटा पे क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अगर ये आपके पास ये है तो आपको मेटा पोजिशन पे क्या लगा देना है, क्लोरो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं meta-CpBA, ठीक है। ओके ये क्या है, पर बेंजोइक एसिड है, मतलब ये पर एसिड है, तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और लगाना पड़ेगा, दैट इज PH रिंग के, अच्छा दिख नहीं रहा होगा अगर ऊपर से, तो देखो PH रिंग के
मेटा पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, दिस विल बी और मेटा CpBA, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करें, गेट की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए आपको यूज़ हो सकता है। टू फॉर्म एन एस्टर और लैक्टोन इफ साइक्लिक, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है आपके पास, पहले आपको ये दोनों रिएक्शन लिख देनी है कि कीटोन में भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड में भी। आप एल्डिहाइड वाली को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ नॉलेज के लिए लिखना है तो आप सिर्फ कीटोन की लिखना, उसके बाद सीधा मैकेनिज्म पे आ जाना। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है कार्बोनिल ऑक्सीजन, पहले ना ये मैकेनिज्म ना पूरा कर देना है एज इट इज, उसके नीचे फिर लिख देना स्टेप 1 क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ कीटोन, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ कीटोन अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन ऑफ द पर एसिड, ठीक है। तो उसने जो ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है ना, इस पे अटैक कर दिया इस तरीके से, क्योंकि हमेशा नेगेटिव ही तो अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने अटैक किया और ये क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल क्रीज इंटरमीडिएट, ठीक है। इस वाले इंटरमीडिएट को जो ये बना है इसको क्या बोलते हैं, CRIEGEE, ठीक है। क्रीज CRIEGEE, क्रीज इंटरमीडिएट ये आपके पास बना है, ठीक है। यही रिएक्शन की पहचान होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपके पास 1,2 एल्काइल और एराइल शिफ्ट टू द एडजेसेंट ऑक्सीजन अकर्स, ठीक है। तो या तो क्या होगा 1,2 या तो एल्काइल शिफ्ट होगी या तो एराइल शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे एराइल था तो एराइल शिफ्ट हो गई। लेकिन अगर दोनों एल्काइल होते तो किसकी शिफ्ट होती, मान लो Me और Et होता पीएच की जगह, तो किसकी हो जाती, Et की शिफ्ट हो जाती, ठीक है, एराइल की जगह। क्लीवेज ऑफ OO बॉन्ड फॉर्म्स एन एस्टर, तो जैसे ही हमारे पास OO बॉन्ड टूटा वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़, इसको आप लास्ट में एंड में मैकेनिज्म के स्टेप लिख के लिख देना, ठीक है। अब क्या है हमारे पास लास्ट रिएक्शन रह गई है, दैट इज द ट्रांसएनुलर रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है आपके पास, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ज़रूर से पूछते हैं 4 मार्क्स में। तो चलिए फाइनल रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं और चैप्टर भी आपका कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ राधे राधे। अब आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो एक सेक्शन है जिससे आपके अराउंड 24 मार्क्स बन जाएंगे, मतलब आप पास हो जाओगे। तो गाइज़ अब इतनी हेल्प हो गई है तो गाइज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और थैंक यू। ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स, आप अपना इतना सारा प्यार देते रहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है गाइस आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, तो थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं, हमारे YT 1000 जो है वो सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो आई एम वेटिंग ईगरली, जल्दी जल्दी करवा दो भाई। आई थिंक 923 हो रखे हैं, तो लेट्स सी जैसे जैसे हमारा आई थिंक लास्ट वीडियो आएगा, आई विश इस चैप्टर का, तब तक हमारे हो जाएंगे और फिर हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अभी इसी के साथ बाय, मिलते हैं ट्रांसएनुलर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन में।